हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम देख रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम, जो कि 14th एग्ज़ाम है। उसको हम देखेंगे, उसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और आंसर देखेंगे और सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एमपी सिविल जज का पेपर देख चुके हैं, एमपी हाई कोर्ट द्वारा आयोजित लॉ क्लर्क का पेपर देख चुके हैं, एमपी एडीपीयू 2016 पेपर सॉल्व देख चुके हैं और छत्तीसगढ़ सिविल जज देख चुके हैं। तो अगर आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और आज हम देखेंगे सेट कोड को, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 14th को। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली मैच्ड। तो पहला क्वेश्चन में बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली मैच, कौन सा सही है। तो फर्स्ट है इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट बी फॉलो फ्रॉम प्रोमिसी ओनली। सेकंड है इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम ओनली प्रोमिसर और ओनली प्रोमिसी। नेक्स्ट है इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट बी फॉलो फ्रॉम प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन। उसके बाद ऑप्शन डी है कि इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो भारत में कंसिडरेशन, जिसे हम प्रतिफल कहते हैं, मस्ट फॉलो फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन से भी लिया जा सकता है। तो इससे पहले अगर आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का सिलेबस नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक कीजिए या प्लेलिस्ट में आप जाइए, सिलेबस पर जाइए हमारी प्लेलिस्ट में और आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का सिलेबस दीजिए। अगर आप लोग की तैयारी कर रहे हैं या आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आप इस पेपर को ज़रूर देखिए, क्योंकि लॉयर के लिए यह ज़रूरी होता है एंट्रेंस देना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असर्शन है कि कोलेटरल ट्रांजेक्शन टू बेगरिंग आर वैलिड, और रीजन दिया गया है कि ओनली बेगरिंग एग्रीमेंट आर डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चलता है और कई क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और एमपी सिविल जज में भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 नंबर मार्क्स का पूछा जाता है। तो ऑप्शन है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सेकंड है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, और बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी है कि बोथ ए एंड आर, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि टर्म होल्डर इंक्लूड, होल्डर में क्या क्या इंक्लूड है। ऑप्शन है तो द पेई, नेक्स्ट है द बियरर, उसके बाद है द इंडोस्ड और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब होल्डर में पेई भी है, बियरर भी है, इंडोस्ड भी है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 a Muslim wife can seek dissolution of marriage if the husband fails to perform martial obligation or for। ऑप्शन है 2 साल के लिए, 3 साल, 4 साल या 5 साल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 3 ईयर्स। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यूरेटिव पिटीशन से कई बार यह रिपीट हुआ है जुडिशियल लेवल एग्जामों में कि द कंसेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ। तो क्यूरेटिव पिटीशन का कंसेप्ट किस केस में आया था, यह पूछा गया है। ऑप्शन है रूपा अशोक खुर्रा वर्सेज अशोक खुर्रा, ऑल इंडिया AIR, ऑल इंडिया रिपोर्टर 2002, सुप्रीम कोर्ट 7071 है ऑप्शन में। और देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन क्या है। सेकंड है MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1987, सुप्रीम कोर्ट 1087। नेक्स्ट है कृष्ण स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद है शीला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है, हम देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रूपा अशोक खुर्रा वर्सेज अशोक खुर्रा के केस में यह कंसेप्ट आया था जिसे हम क्यूरेटिव पिटीशन कहते हैं। 2002 का यह केस है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की, द राइट टू फ्री लीगल एड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर एक्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द केस ऑफ। जी हाँ, राइट टू फ्री लीगल एड, यह DPSP में भी राइट टू फ्री लीगल एड, जो कि फ्री लीगल एड जोड़ा गया था कि राज्य का हिदायत होगा कि जो मतलब जो आश्रित हैं उनके लिए लीगल एड करवाए। यह DPSP में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ क्वेश्चन यह नहीं है, यहाँ क्वेश्चन है कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू फ्री लीगल एड एक फंडामेंटल राइट है, यह किस केस में कहा गया। तो आप जानते हैं कि आर्टिकल 21 में ही मैरिज का अधिकार है। IAS एग्जाम 2019 में पूछा गया था कि राइट टू मैरिज किस आर्टिकल में है, मतलब शादी करने का अधिकार, तो ये आर्टिकल 21 में।
और IAS के एग्जाम 2017 या 18 में फिर से पूछा गया था एक बार कि निजता का अधिकार जिसे हम राइट टू प्राइवेसी कहते हैं वो किस आर्टिकल में, तो वो भी आर्टिकल 21 में है। और जीने का अधिकार भी इसी आर्टिकल में है, लेकिन याद रखना जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। अब बात करते हैं तो इसका क्या आंसर है, तो ऑप्शन है हुसीनारा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, एमएच हस्कट वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मधु मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और रुदल शाह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। ये चारों केस काफ़ी इंपॉर्टेंट केस हैं और आप इनके ऑप्शन भी देखिए, क्योंकि आप ऑप्शन से समझ जाते हैं कि ये सब केस इंपॉर्टेंट है। रुदल शाह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार भी काफ़ी फेमस केस है। तो लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमएच हस्कट वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और यह क्वेश्चन आए हुए हैं जुडिशियल एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह रिपीटेबल क्वेश्चन है। अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 15 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह पेपर इंपॉर्टेंट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द केस ऑफ मोहम्मद इलाहाबाद खान वर्सेज मोहम्मद इस्माइल खान इज रिलेटेड टू, ऑप्शन है प्रीएम्पशन, गिफ्ट, मेहर या एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी। तो इसका क्या राइट आंसर है हम देख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है 8वां क्वेश्चन की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट बाज इन 2017 डिक्लेयर्ड प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक 3 times एट अ टाइम बाय अ मुस्लिम हस्बैंड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 3 तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस केस में कहा गया? ऑप्शन है आपके पास, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केस सायरा बानू वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और ससनिम अरा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, और बलीथरा वर्सेज अली हसन, या डेनियल लतीफ़ी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो डेनियल लतीफ़ी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर है सायरा बानू वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। और एक और काफ़ी फेमस केस था शाह बानू वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, वो भी काफ़ी फेमस केस हुआ था, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेसनी प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स, तो इसका क्या मतलब है? तो ऑप्शन है दोज प्रॉफिट्स बाय विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन फॉर सच अ प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड और माइट हैव रिसीव्ड देयर फ्रॉम टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट्स। ऑप्शन नंबर बी है कि द प्रॉफिट्स ड्यू टू इंप्रूवमेंट्स मेड बाय अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन और बोथ ए एंड बी। अगर आपको वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो को 240p या 360p में देखिए, क्योंकि 144p में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके पास ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के प्रीवियस पेपर भी आ जाएं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि इस चैनल पर आपके लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पूरे पेपर मिलेंगे, 1 से लेकर 14 तक पूरे करवा रहे हैं। सबसे पहले हमने रिसेंटली यह पेपर करवाया हुआ है, यह आगे जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होगा उसमें आ सकता है। उससे पहले हम सिलेबस भी बता चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है वो हम देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि दोज प्रॉफिट्स बाय विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड और माइट हैव रिसीव्ड देयर फ्रॉम टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट्स। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इनमें से कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? तो इसको हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, सेकंड है हिंदू को पार्सनर्स, थर्ड है क्रेडिटर और फोर्थ है इंटरमेडलर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रेडिटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है और यह टॉर्ट से रिलेटेड भी है और यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से भी रिलेटेड है। क्वेश्चन है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम PIL कहते हैं, और SSC में पूछा जा चुका है कि PIL का फुल फॉर्म क्या है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज रिलैक्सेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। ऑप्शन है जुरिस्डिक्शन, लोकस स्टैंडी, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकस स्टैंडी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ PIL, इनमें से कौन सा केस PIL का केस नहीं है वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 का केस है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट केस एवर, और इसमें लार्जर बेंच बैठी थी और इसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर आया था। दूसरा है विंसेंट नारायण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, थर्ड है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और फोर्थ है विंसेंट पानी कुल्लांगरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरल। यह PIL से रिलेटेड केस नहीं है, बाकी ये तीनों केस PIL से रिलेटेड हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन बाय अ सीनियर एडवोकेट इन अकॉर्डिंग्स विद द रूल्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया।
ऑप्शन ए मेक कंसेशन ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम जूनियर एडवोकेट, ऑप्शन नंबर बी एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन टू ड्राफ्ट अ प्लीडिंग, ऑप्शन नंबर सी एक्सेप्ट ब्राइब डायरेक्टली फ्रॉम अ क्लाइंट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेक कंसेशन ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम जूनियर एडवोकेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लैटिन मैक्सिम उबी जस इबी मीडियम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैक्सिम एवर, और टॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो उबी जस इबी मीडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, आपको याद रखना है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप लॉ से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह याद रखना जरूरी है। ऑप्शन है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, ऑप्शन नंबर बी वेयर देयर इज अ रेमेडी देयर इज अ राइट, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। अब बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की कि विच वन ऑफ द 50 नंबर क्वेश्चन है कि द लैटिन वर्ड इंजूरियस एंड डैमनम लिटरली मीन्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लेट में भी पूछा जा चुका है, और इंजूरियस एंड डैमनम काफ़ी इंपॉर्टेंट मैक्सिम है टॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं। पहला ऑप्शन है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेजेस, ऑप्शन नंबर बी डैमेजेस विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं क्या है। तो इसका राइट आंसर है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेजेस। तो 15 का राइट आंसर ए है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और एक और बात बता दूं, अगर आप क्लेट की या जुडिशियल लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो टॉर्ट रिलेटेड एग्जामों में ये भी पूछा जाता है कि किस मैक्सिम से रिलेटेड कौन से केस हैं, यह भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोविजन रिलेटिंग टू क्लेम्स ट्रिब्यूनल इज गिवन अंडर ब्लैंक ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट। ऑप्शन है सेक्शन 165 से लेकर 175, सेक्शन 175 से लेकर 180, सेक्शन 170 से 175 या सेक्शन 171 से 177। तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 165 से 165 से 175। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है कि रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है। तो रूल ऑफ लॉ मीन्स, जी हाँ, रूल ऑफ लॉ मीन्स क्या होता है। तो ऑप्शन है इक्वालिटी बिफोर लॉ, नेक्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, थर्ड है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, इन तीनों इनके राइट आंसर हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द पर्पस ऑफ रिट क्वो वारंटो इज। क्वो वारंटो रिट का पर्पस क्या है और उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए टू कंपेल पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ड्यूटी, नेक्स्ट है टू रिस्ट्रेन पब्लिक अथॉरिटी टू डू इलीगल एक्ट, थर्ड है टू आउस्ट इलीगल ऑक्यूपेंट ऑफ अ पब्लिक पोस्ट, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू आउस्ट इलीगल ऑक्यूपेंट ऑफ अ पब्लिक पोस्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रेट ऑफ सर्चुअरी कैन बी सूड अगेंस्ट। रेट ऑफ, जिसे हम सर्चुअरी भी कहते हैं, कैन बी सूड अगेंस्ट। आप इसका प्रोनाउंसमेंट सही करिए क्योंकि मुझे इसके प्रोनाउंसमेंट में दिक्कत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ऑप्शन नंबर बी क्वासी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, ऑप्शन नंबर सी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ओनली, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और 20 नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट इट इज परमानेंट ओब्लिगेशन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट to give medical aid to every injured person brought for treatment immediately without or waiting for procedural formalities in the case of। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेडिकल एड दी जाए इंजर्ड पर्सन को, ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी दिया जा सके जिससे कि व्यक्ति की जान बच सके। अब इस केस में हम बात करते हैं। पहला ऑप्शन है कॉमन केस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1996। अब बात करते हैं हम सेकंड ऑप्शन की। सेकंड है पीपल्स यूनियन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट है परमानंद कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और डी है लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी परमानंद कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और 1989 का केस है। और मैं आपको ईयर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार आ जाता है जमाने के लिए, पूछ लेंगे कि केशवानंद भारती केस पहले आया, मिंदवा मिल्स केस आया और SR बोम्बई केस आया, तो इस प्रकार, या एम नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये चार दे देंगे। अब आपको लाइन से जमाना होगा कि पहला केस कब आया और बाद में केस कब आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इशूड द डायरेक्शन टू मेक द CBI इंडिपेंडेंट एजेंसी सो दैट इट कैन फंक्शन
more effectively and investigate crimes and corruptions at high places in public life in the case of। ऑप्शन है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, 2002 का केस है। नेक्स्ट है बेंगलोर मेडिकल ट्रस्ट वर्सेज BS मुदप्पा, 1991 का केस है। थर्ड है विंसेंट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 1987 का केस है। उसके बाद फिर से है विंसेंट नारायण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 1998 का केस है। तो आप देख रहे हैं जो ऑप्शन में जो हमें केस आ रहे हैं वो पहले भी आ चुके हैं। तो आपको एक बार बता दूं केस काफ़ी हाईलाइटेड केस पूछे जाते हैं, चाहे वो जुडिशरी एग्जाम हो या टोटल रिलेटेड एग्जाम हो। तो एक वीडियो में मैंने आपको लैंडमार्क केसेस बताए थे 5, लेकिन अब मैं आपको 50 लैंडमार्क केसेस बताऊंगा जो IPC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, CRPC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फैमिली लॉ के या कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विंसेंट नारायण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का कि वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, विच वन इज दैट। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कन्फेशन बाय वन को एक्यूज्ड इम्प्लीकेटिंग अदर को एक्यूज्ड वुड बी प्रूव्ड। नेक्स्ट है ए कन्फेशन टू अ पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी प्रूव्ड। थर्ड है a confession by a person in the custody of a police officer to any person in the presence of magistrate can be proved. Option number D, if the confession of a person leads to recovery of a thing it can be proved. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, a confession by one co-accused implicated other co-accused would be proved। यह एक रॉन्ग है। अब बात करते हैं 23rd नंबर का क्वेश्चन जो कि है द कश्मीरा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ MP इज लीडिंग केस ऑन। कश्मीरा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ MP काफ़ी लीडिंग केस है और यह किससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए डाइंग डिक्लेरेशन, जिसे हम मृत्यु कालक कथन कहते हैं, इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी एडमिशन। थर्ड है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर और फोर्थ है कन्फेशन ऑफ अ को एक्यूज्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कन्फेशन ऑफ अ को एक्यूज्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट रेलिवेंट इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ऑप्शन है अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। कई बार पूछा जा चुका है कि इंडियन एविडेंस एक्ट किस ईयर का है, तो 1872 का एक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट। IPC 8060 की है, यह पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लिमिटेशन एक्ट किस ईयर का है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट किस ईयर का है, या कौन कौन सी प्रोविजन संविधान में 26 जनवरी 1950 से पहले लागू हो गए थे, या संविधान दिवस कब मनाया जाता है। सो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप अवेयर रहिए लीगल अपडेट से। तो ऑप्शन है मोटिव, अटेम्प्ट, कंडक्ट या प्रिपरेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटेम्प्ट। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि बाटना स्टैंड फॉर BATNA, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। तो अब हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बायलैटरल एग्रीमेंट्स टू नेगोशिएशन एंड आर्बिट्रेशन। ऑप्शन नंबर बी बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर सी बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। अब बात करते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन की सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996 डील्स विथ, तो किससे डील करता है। तो ऑप्शन है इंटरिम मेजर्स बाय द कोर्ट। नेक्स्ट है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। थर्ड है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरिम मेजर्स बाय द कोर्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जेम्स विल्सन इन द ईयर। पहली बार भारत में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था जेम्स विल्सन द्वारा किस ईयर। ऑप्शन है 1886 मतलब 1886 में। ऑप्शन नंबर बी 1868 में। ऑप्शन नंबर सी 1860 में। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1860 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच केस जस्टिस G.C. शाह ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट कि सिंस बाय द एक्सरसाइज ऑफ द पावर अ सीरियस इन्वेजन इज मेड अपॉन द राइट्स प्राइवेसी and a freedom of the taxpayer, the power must be exercised strictly in accordance with the law and only for the purpose for which the law authorities is to be exercised। अब आपके ऑप्शन है डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन वर्सेस पूरनवल। नेक्स्ट है ITO वर्सेस सेठ ब्रदर्स। थर्ड है PR मित्रानी वर्सेस CIT। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ITO वर्सेस सेठ ब्रदर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कथन सही है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेटिफाइड ऑन अटेटिंग मेजॉरिटी, मतलब जो माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट करता है वो रेटिफाइड किया जा सकता है जब वो मेजर हो जाए। यह ऑप्शन है एक।
अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन है कि माइनस कॉन्टैक्ट कैन बी रेटिफाइड ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। थर्ड है माइनस कॉन्टैक्ट कैन बी रेटिफाइड जॉइंटली बाय बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। और फोर्थ है माइनर इज नॉट लायबल अंडर माइनर कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब सेकंड और फोर्थ। माइनर्स कॉन्टैक्ट कैन बी रेटिफाइड ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी और माइनर इज नॉट लायबल अंडर माइनर्स कॉन्टैक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद इरेगुलरिटीज विथ बिटीएट प्रोसीडिंग। ऑप्शन है सेक्शन 460, 461, 462 या 468। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 461। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ डिग्री। डिग्री का कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन ए कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट ऑफ द पार्टीज। ऑप्शन बी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। ऑप्शन सी इन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच इन अपील्स लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। ऑप्शन नंबर डी द एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन गिवन इन अ सूट बिफोर द कोर्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच इन अपील्स लाइज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑन एडवोकेट टू कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए टू नॉट कमिट ब्रीच ऑफ सेक्शन 126 ऑफ एविडेंस एक्ट। ऑप्शन नंबर बी टू नॉट टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हुज एग्जीक्यूटिव कमेटी ही इज अ मेंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू नॉट कमिट ब्रीच ऑफ अ सेक्शन 126 ऑफ एविडेंस एक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33rd नंबर का क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 6 ऑफ द बार काउंसिल रूल्स डील्स विद द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मनीज रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम क्लाइंट। तो इसके ऑप्शन है रूल 25, रूल 33, रूल 24 और नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है रूल 25। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, जिसे हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, प्रोविजन रिलेटिंग टू पुलिस रिपोर्ट इज गिवन इन। तो ऑप्शन है सेक्शन 173(2), 177, 174(2) या 175। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 173(2) आई में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और यह काफ़ी चर्चा में रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद एंटीसिपेटरी बेल। काफ़ी चर्चा में रहता है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। कई बार पूछा जाता है कि एंटीसिपेटरी बेल किस सेक्शन में प्रोविजन है, कहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन है धारा 437, धारा 438, धारा 439 या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 438 या सेक्शन 438। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोविजन रिलेटिंग टू कैंसिलेशन ऑफ अ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड इज गिवन अंडर। ऑप्शन है सेक्शन 446A, सेक्शन 446, 447 या 450। तो इसका राइट आंसर है 446A। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोविजन रिलेटिंग टू डोरी इज गिवन अंडर। दहेज से रिलेटेड प्रोविजन है 304B ऑफ आईपीसी में, 304A ऑफ आईपीसी में, 304 ऑफ आईपीसी में या 305B ऑफ आईपीसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 304B ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज डेसिग्नेट टू कर्व इन्फेंटिसाइड। ऑप्शन है सेक्शन 317 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 313 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 318 ऑफ आईपीसी या सेक्शन 315 ऑफ आईपीसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 315 ऑफ आईपीसी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो है विच ऑर्डर हैज बीन स्पेशली इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर्स एंड अनसाउंड माइंड। ऑप्शन है ऑर्डर 31, ऑर्डर 32, ऑर्डर 33 या ऑर्डर 34। तो इसका हम राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑर्डर 32। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑर्डर ऑफ द सीपीसी लिस्ट डाउन जनरल रूल्स गवर्निंग प्लीडिंग्स इन अ कोर्ट। तो ऑप्शन है ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8 या ऑर्डर 9। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका राइट आंसर है ऑर्डर नंबर 6।
और अगर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पेपर से आगे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का पेपर पैटर्न रहता है, या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या उनका लेवल क्या रहता है। तो आप सिलेबस देखिए सबसे पहले, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, और एक वीडियो में आपको स्ट्रेटजी बताऊँगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करने की। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन 41, सेकेंड अपील अंडर सेक्शन 100 इज एप्लीकेबल। सेकेंड अपील अंडर सेक्शन 100 इज एप्लीकेबल। ऑप्शन नंबर ए है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज फॉर्मुलेटेड बाय द हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज नॉट फॉर्मुलेटेड बाय द हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी, इन अपीलेट डिग्री पास्ट एक्स पार्टी। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज फॉर्मुलेटेड बाय द हाई कोर्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ऑप्शन ए, यूज ऑफ अ मार्क आइडेंटिकल टू द ट्रेडमार्क इन रिलेशन टू गुड्स विदाउट ऑथराइजेशन। ऑप्शन नंबर बी, एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क सच दैट द एडवर्टाइजमेंट इज अगेंस्ट द रेपुटेशन ऑफ द ट्रेडमार्क। ऑप्शन नंबर सी, यूज ऑफ द ट्रेडमार्क एज अ बिजनेस नेम विदाउट ऑथराइजेशन। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 43 कि अ पर्सन undergoing life imprisonment if attempt to commit murder and hurt is caged thereby he may be punished with life imprisonment, death, imprisonment या all of the above। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका, all of the above। अब बात करते हैं 44, कई बार आया है कि रेसिड्यूरी पावर इन इंडिया में भी एक्सरसाइज बाय। ऑप्शन है पार्लियामेंट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, या एक और ऑप्शन है इसमें कि बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है पार्लियामेंट। तो रेसिड्यूरी पावर शायद इन्हें हिंदी में अपशिष्ट शक्ति कहते हैं, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि रेसिड्यूरी पावर इन इंडिया में भी किसके द्वारा एक्सरसाइज किए जाते हैं। कई बार यह क्वेश्चन आया है और कई बार यह जुडिशियल लेवल एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन में पार्लियामेंट, जिसे हम संसद कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेटर, जिन्हें राज्य के विधानमंडल कहते हैं, राष्ट्रपति, या फिर एक और ऑप्शन था बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है पार्लियामेंट। अब बात करते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन की कि द पनिशमेंट टू विच द ऑफेंडर्स आर लायबल अंडर द प्रोविजन ऑफ आईपीसी आर। तो ऑप्शन नंबर ए है कि डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ऑप्शन नंबर बी है कि रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ऑप्शन नंबर सी, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन, या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवर, कई बार यह पूछा जा चुका है और आईपीसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैग्नाटन रूल्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ द लॉ। मैग्नाटन रूल्स किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए है इनफेंसी, ऑप्शन नंबर बी है इंसैनिटी, ऑप्शन नंबर सी है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, या ऑप्शन नंबर डी है मिस्टेक। तो अब हम बात करेंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंसैनिटी। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है 47 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑथेंटिकेशन टू बी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन इज नाउन एज। ऑप्शन है पब्लिक की, प्राइवेट की, डिजिटल सिग्नेचर, या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब डिजिटल सिग्नेचर। अब बात करते हैं हम 48 नंबर के क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म अंडर सेक्शन 66F शैल बी पनिशेबल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विथ इम्प्रिजनमेंट विच में बी एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 49 नंबर का क्वेश्चन की सेक्शन 2J ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 डिफाइन इंडस्ट्री मीन्स एनी। ऑप्शन है बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स, या फिर ऑप्शन नंबर और देखते हैं हम क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे, इंक्लूडेड यानी कॉलिंग सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट और हैंडीक्राफ्ट, या ऑप्शन नंबर 4 इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन ऑफ वर्कमैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब बात करते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन की, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इनकॉर्पोरेट्स द फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। अब हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की, तो ऑप्शन है सेक्शन 13(1), सेक्शन 11,
सेक्शन 13B या सेक्शन 13(2)? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 13(1). तो इस वीडियो में हम अभी तक 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और 30 सेकंड बाद हम फिर से आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 51 नंबर का क्वेश्चन कि अंडर द हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट 1956 विच वन ऑफ द बोथ फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस कैन बी डिपेंडेंट एनफोर्स हिज राइट टू मेंटेनेंस अगेंस्ट ट्रांसफरी ऑफ एन स्टेट आउट ऑफ विच ही हैज अ राइट टू रिसीव मेंटेनेंस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। मतलब ओनली व्हेन द ट्रांसफरी हैज अ नोटिस ऑफ सच राइट और ओनली व्हेन द ट्रांसफर इज ग्रेजुअस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट ट्रिब्यूनल कैन नॉट एंटरटेन अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट, बी, हाई कोर्ट, सी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, या डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए प्लेसेस मैन with firearms at the outlets of a building and tells Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the building of A is। तो इसका ऑप्शन है wrongfully restrained Z, wrongfully confinement Z, both A and B and none of the above। तो wrongfully restrained से काफ़ी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछ लिया जाता है कि wrongfully restrained किस सेक्शन में डिफाइंड है, wrongful confinement किस सेक्शन में डिफाइंड है, या wrongful restraint के लिए पनिशमेंट किस सेक्शन में डिफाइंड है, या wrongful confinement के लिए पनिशमेंट किस सेक्शन में डिफाइंड है। तो ये आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसका राइट आंसर हमने क्या देखा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंसाइट्स अ डॉग टू स्प्रिंग अपॉन जेड विदाउट जेड कंसेंट इफ ए इंटेंट्स टू केस इंजरी, फियर और अनोयंस टू जेड। तो ऑप्शन है इसके आपके लिए कि ए यूज टू फोर्स टू जेड, ए असॉल्टेड जेड, ए यूज क्रिमिनल फोर्स टू जेड और नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू जेड। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए केस कैटल टू एंटर अपॉन द फील्ड बिलोंगिंग टू जेड इंटेंटिंग टू केस एंड नोइंग दैट ही इज लाइकली टू केस डैमेज टू जेड्स क्रॉप, ए हैज कमिटेड। ए ने क्या किया है? मिसचीफ की है, क्रिमिनल ट्रेसपासिंग किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, या एक्सटोर्शन किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिसचीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कई बार पूछा जाने वाला यह क्वेश्चन है और इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भारत के संविधान में किस देश से लिया गया। अब आपके ऑप्शन है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, यूएसए और आयरलैंड। तो यूएसए से लिया गया है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फोर्समेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एन इमरजेंसी। और पीसीएस स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशनों में यह पूछा जा चुका है कि जो इमरजेंसी लगती है तो कौन कौन से आर्टिकल रहते हैं वो सस्पेंड नहीं किए जा सकते। तो ऑप्शन है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, या आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, या आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, या आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। तो ये तो आपको याद रखना चाहिए। मैं तो यह कह रहा हूँ कि यह आप अगर रट भी लें तो, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर द पावर ऑफ अ बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू विड्रा टू itself एनी प्रोसीडिंग फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग बिफोर एनी स्टेट बार काउंसिल। ऑप्शन है सेक्शन 35, सेक्शन 37, सेक्शन 36(2) या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 36(2). अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कोर्ट और अथॉरिटी हैज़ द पावर टू पनिश एनी पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नेशनल कंपनी लॉ अपीलीट ट्रिब्यूनल या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो कई बार फुल फॉर्म आया है कि NCLAT का फुल फॉर्म क्या है। NCLAT का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ अपीलीट ट्रिब्यूनल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब बात करते हैं हम 60 नंबर के क्वेश्चन की कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टेड इंटरेस्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए स्टूपुलेट्स दैट टाइटल इन अ प्रॉपर्टी शेल पास टू सी इफ ही मैरीज बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन रिस्पेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट एक्ट करंट अफेयर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स ओनली द एक्सप्रेशन एंड नॉट आइडिया। नेक्स्ट है देयर इज अ नो कॉपीराइट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फैक्ट। ऑप्शन नंबर सी, देयर इज अ नो कॉपीराइट इन गवर्नमेंट वर्क। ऑप्शन नंबर डी, कॉपीराइट डजंट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देयर इज अ नो कॉपीराइट इन अ गवर्नमेंट वर्क। अब बात करते हैं 62 नंबर के क्वेश्चन की कि अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज नॉट रेलिवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। ऑप्शन है प्रीवियस गुड कैरेक्टर ऑफ एन एक्यूज्ड इन क्रिमिनल केस, प्रीवियस बैड कैरेक्टर इन रिप्लाई टू गुड कैरेक्टर इन क्रिमिनल केस, ऑप्शन नंबर सी कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्पुटेड इन सिविल केस, या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैरेक्टर अफेक्टेड द अमाउंट ऑफ डैमेजेस इन सिविल केस। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एविडेंस। काफ़ी बार पूछा जा चुका है जुडिशियल लेवल एग्जाम में कि कौन सा प्राइमरी एविडेंस है। तो आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर है कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कम इनटू इफेक्ट ऑन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कब से इफेक्ट में आया। तो ऑप्शन है 24 अगस्त 1986, 15 अप्रैल 1986, 24 मई 1986 या 24 दिसंबर 1986। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 दिसंबर 1986। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइन द टर्म्स कंज्यूमर। तो किस सेक्शन में कंज्यूमर डिफाइन है। ऑप्शन है सेक्शन 21A, सेक्शन 21B, सेक्शन 21C या सेक्शन 21D। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 21D। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ टैक्सेशन दैट नो टैक्स शैल बी लीव्ड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ इट इज कंटेंट अंडर। तो आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 300 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 19(1)G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 285 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इनकम ऑफ द अदर पर्सन आर इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम। ऑप्शन है सेक्शन 56 से 58,
139 से 147 या 246 से 262 या 60 to 65। इसका राइट आंसर है सेक्शन डी, ऑप्शन नंबर डी, मतलब सेक्शन 60 से 65। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 249। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कोर्ट हैज लेड डाउन द राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई। जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। हम पहले ही बात कर रहे थे, पहले तो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21 में है। और किस केस में कहा गया, पहला ऑप्शन है स्टेट वर्सेस संजय कुमार भाटिया, नेक्स्ट है श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसके बाद आर वर्सेज हॉलीडे, और पी रथीनाम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। तो जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है, किस केस में पूछा कहा गया, काफ़ी बार यह क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द क्वेश्चन वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट इज डिसाइडेड बाय। यह हम एमपी एडीपीयू क्विज में भी करवा चुके हैं, कई बार आया है, सिविल जज में भी पूछा जा चुका है, हाई कोर्ट लोकल के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि द क्वेश्चन वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट इज डिसाइडेड बाय। मनी कोई बिल मनी बिल है या नहीं, यह कौन डिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर करेगा कि वित्त मंत्री करेगा कि राष्ट्रपति करेगा कि स्पीकर करेगा। तो स्पीकर करता है, लोकसभा का डिसाइड। और हम लोग हर दिन एडीपीयू की एक कुछ करवाते हैं, आप प्लीज़ कुछ दीजिए, जिसमें हम 10 क्वेश्चन देते हैं जो प्रीवियस ईयर के भी होते हैं और आगे के एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाइए, एमपी एडीपीयू कुछ पर डे दीजिए। और हम जल्द ही एमपी सिविल जज क्विज और बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्विज भी शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिसीजन अंडर 10th शेड्यूल इज टेकन बाय। 10वीं शेड्यूल का डिसीजन कौन टेकन करता है, और 10th शेड्यूल काफ़ी चर्चा में रहती है। एक बार पूछा गया था कि 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई तो कौन भारत का प्रधानमंत्री था। यह पूछा गया था आईएएस एग्जाम, जिसे हम कलेक्टर लेवल का एग्जाम बोलते हैं, यूपीएससी आईएएस 2019 में, जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय तो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि 10वीं डिसीजन अंडर 10th शेड्यूल इज टेकन बाय किसके द्वारा लिया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा कि सीजीआई के द्वारा कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, मतलब स्पीकर या वाइस चेयरमैन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैड हल्ड दैट इन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इज वन विच हैज इट्स जुरिस्डिकल और लीगल सीट ऑफ आर्बिट्रेशन आउटसाइड इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, भारत एल्यूमिनियम कंपनी वर्सेज केसर एल्यूमिनियम टेक्निकल सर्विसेज INC 2012। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लिस्ट डाउन फॉर द ईस्ट चीट। ऑप्शन है सेक्शन 25, सेक्शन 26, सेक्शन 27 या सेक्शन 29। तो सेक्शन डी यानी 29 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज अ फॉरेन अवार्ड। तो कौन सा फॉरेन अवार्ड है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, एन अवार्ड पास्ड इन अ फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट है, if a man marries a girl who is within his prohibited relation and his custom does not permit such marriage, such a man would be punished under। उस मैन को पनिश किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 18B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का क्वेश्चन कि विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स दैट अ चाइल्ड फ्रॉम अ वॉइड मैरिज वुड बी लेजिटिमेट। कई बार पूछा जा चुका है कि विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ चाइल्ड फ्रॉम अ वॉइड मैरिज वुड बी लेजिटिमेट। कई बार यह क्वेश्चन आया है। तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 11, धारा 11। यह आप याद कर लीजिए प्लीज।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी पुलिस ऑफिसर इज अंडर ओब्लिगेशन टू इन्फॉर्म द एक्यूज्ड ग्राउंड ऑफ राइट टू बेल। तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 49। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कोर्ट कैन इशू इन ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय। तो किसके द्वारा एक्सरसाइज किए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, की कोर्ट ऑफ सेशन की, हाई कोर्ट की, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाई कोर्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ इट इज प्रूव दैट अ मैन हैज नॉट बीन हियर्ड ऑफ फॉर ब्लैंक बाय दोज हु वुड नेचुरली हैव हियर्ड ऑफ हिम इफ ही वर अलाइव द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 108 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट दैट ही इज डेड। तो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 साल। कई बार आता है 5 साल रहेगा ऑप्शन में, 7 साल, 15 साल या 20 साल। तो 7 साल इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डम्ब विटनेस गिवन हैज एविडेंस इन राइटिंग इन द ओपन कोर्ट सच एन एविडेंस वुड बी ट्रीटेड एस। तो ओरल एविडेंस में माना जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में माना